नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों में होम्योपैथिक के प्रयोग से होने वाले फ़ायदों के बारे में इस वीडियो में बहुत सारे अहम जानकारी शेयर करूंगा। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे फेसबुक पेजेस पे और यूट्यूब चैनल्स पे मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए और मेरे बच्चे से जुड़े हुए सवाल मेरे को काफ़ी पेशेंट्स और वेल विशर्स पूछते रहते थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। कई लोग मुझे इस तरीके से लिखते रहते थे कि बच्चे आपके क्या खाते हैं और बच्चों को आप क्या देते हैं, किस प्रकार का ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करते हैं, या मेरे बच्चे को किस प्रकार की इन्फेक्शन या बीमारियां होती रहती हैं, इसके बारे में जानकारी पूछ रहे थे। काफ़ी सारे लोग लिख करके कमेंट भी भेजते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्म्ड करूं, जानकारी दूं कि मेरे बच्चों को मैं क्या दे रहा हूं या क्या वो करता है, कैसी क्या है, इसके बारे में जानकारी दूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, बच्चे जिस भी परिवार में हैं, छोटे आयु वर्ग बचपना जो होता है उसमें कई प्रकार के बीमारियां होने का खतरा रहता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल हो, वायरल हो, एलर्जिक हो। कई प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं बच्चों में। बच्चों को बीमार मुक्त रखने का प्रयास तो हर परिवार, हर माता पिता करते रहते हैं। उसमें साफ सफाई हो, बच्चे का खान पान हो, रूटीन मेडिकल चेकअप हो, वैक्सीनेशंस हो, इनको हम भी करवाते रहते हैं अपने परिवार में अपने बच्चे के साथ साथ। लेकिन एक चीज़ है जो हम अपने बच्चों के साथ में प्रयोग करते हैं हमारे परिवार में, वो है हम अपने बच्चों को होम्योपैथिक का रेजिस्टेंस हमेशा देते रहते हैं। हम अपने बच्चों को ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको स्टेरॉइड्स का प्रयोग ना हो, एंटी एलर्जिक्स का प्रयोग ना हो, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना हो। हमने प्रयास किया है अभी तक। मैंने अपने बच्चे के बारे में अगर बात करूं, जिसको लेकर के आपके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, तो उसको अभी तक मैंने होम्योपैथिक दवाइयों के अप्रोच में ही रखा है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई बच्चों के लिए बहुत ही सेफ और बिना साइड इफ़ेक्ट्स का सिस्टम है। इसके वजह से बच्चे के अंदर में इम्यूनिटी है। बच्चा मेरा स्कूल जाता है, स्कूल में दूसरे बच्चों की तुलना में मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बच्चा मेरा, मैं यही बोलूँगा कि थैंक्स टू होम्योपैथी के प्रयोग के वजह से बच्चे के अंदर में जो भी दूसरी बीमारियां हैं, पिछले दिनों बच्चा मेरा कोलकाता में स्कूल में हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ का शिकार हुआ था, तो दूसरे बच्चों की तुलना में मेरा बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव होकर के स्कूल में दोबारा जाने लगा, और बहुत जल्दी ही घर में ही उसका हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है होम्योपैथिक दवाई से जल्दी रिकवर्ड कर गया बिना कोई खास परेशानी के। जब भी आप होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो होम्योपैथिक दवाई से बीमारी से लड़ने वाली ताकत मजबूत होने की वजह से बच्चे को ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी नहीं करना पड़ता। घर में रख कर के आराम से फॉलो करने पर बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है, और सेम इन्फेक्शन घड़ी घड़ी नहीं होता। और बच्चे जो दूसरे एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स लेकर के बीमारी को ठीक करने के बाद फिर भूख लगने की दवाई और वीकनेस या मल्टीविटामिन की दवाई मांगते रहते हैं, मेरे बच्चों को मैंने आज तक कोई मल्टीविटामिन या भूख लगने की दवाई अभी तक दी नहीं है। ये उसकी मम्मी का केयर है, आप लोगों के गुड विशेस हैं। उसके साथ साथ मेरे बच्चे को होम्योपैथिक का अप्रोच ही शुरू से रखा गया। उसको एक कफ कोल्ड होने पर भी हम होम्योपैथिक का सपोर्ट लेते हैं। होम्योपैथिक के सपोर्ट लेने की वजह से उसके अंदर में एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग तैयार हो गया है, जिसके वजह से वो कभी भी बीमार पड़ता है तो 1-2 मात्रा देने पर ही वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। ये मैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर मैंने अपने प्रैक्टिस के कैरियर में भी देखा है। जो लोग होम्योपैथिक का रेजिस्टेंस रखते हैं, जिनके घर में 2 बच्चे हैं और पहले बच्चे को उन्होंने कभी होम्योपैथिक नहीं रखा, लेकिन दूसरे बच्चे को उन्होंने मेरे पास ला करके होम्योपैथिक का अप्रोच में रखा है, तो मैंने देखा कि अधिकांश बच्चे बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं होम्योपैथिक के माध्यम से। और तुलनात्मक रूप से अगर किसी का बड़े बच्चे को उन्होंने होम्योपैथिक नहीं रखा था लेकिन सेकंड बच्चे को होम्योपैथिक रखा, तो वो खुद भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि पहले बच्चे की तुलना में दूसरा बच्चा जो है बहुत कम बीमार पड़ रहा है, और घर में रहते हुए बहुत जल्दी स्वस्थ, और रिकरेंस रेट भी बीमारियों का कम है, बीमारी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही। होम्योपैथिक
को लेकर के बहुत भ्रामक स्थितियाँ समाज में मौजूद है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, सलाह भी दूंगा, भ्रामक स्थितियों से बचिए। होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। होम्योपैथिक बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है। आप बच्चों को जितना रखेंगे होम्योपैथिक के साथ में तो उसके लिए आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि इस होम्योपैथिक लेते वक्त में आपको कोई ख़ास मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक लेते वक्त में कोई आपको ऐसी डरने की स्थिति नहीं कि कोई लॉन्ग टर्म कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स होगा या कोई रिएक्शंस होगा। आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क में रहिए। आपका बच्चा हेल्दी, स्वस्थ और हमेशा निरोगी बना रहेगा और बीमार होने पर भी जल्दी उसकी बीमारी ठीक होगी। तो जिन प्रांतों के लोग होम्योपैथिक के बारे में नहीं जानते हैं, कम से कम वो अच्छे होम्योपैथिक मार्गदर्शन में आ करके होम्योपैथिक के बारे में जानिए और अपने बच्चों को होम्योपैथिक दे करके एक सुंदर भविष्य का निर्माण करें। इसी बात को रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपके मन में कोई भी होम्योपैथिक से जुड़ा हुआ सवाल है, सुझाव है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।